अस्सलामुअलैकुम। 3 क्लास अपनी एसएसटी की बुक्स ओपन कर लीजिए। हम पढ़ रहे थे चैप्टर मनी एंड बैंक्स, उसको कंटिन्यू करेंगे। पेज नंबर 43 ओपन कर लें, हम इसी को ही कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, बैंक नोट्स एज पेपर मनी इज नोन आर प्रिंटेड बाय द गवर्नमेंट सो पीपल कैन बी श्योर दैट दे आर वर्थ द सम प्रिंटेड ऑन देम। Today, the government of each country produces its own notes and coins. This money is called currency. अब क्या होता है कि जब अब हम कौन सी क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं, हम शॉपिंग करने के लिए या कोई भी ट्रेड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? अब हम पेपर नोट्स यूज़ करते हैं या बैंक नोट्स यूज़ करते हैं। पेपर नोट जो है या बैंक नोट जो है वो अब किसके थ्रू जो है वो प्रिंट करके देता है हमें? कोई हम अपने घर में बैठ के अपने नोट नहीं छाप रहे होते। हम क्या करते हैं, हम गवर्नमेंट जो है वो हमें नोट प्रिंट करके देती है। क्यों? हम गवर्नमेंट को क्यों कहते हैं कि नोट प्रिंट करके दो? क्यों? क्योंकि जो नोट पे जो वर्थ है, जो वैल्यू है, हम ये श्योर हो जाए कि ये इतनी वर्थ का है या नहीं है। जैसे हमारे पास 1000 का नोट है तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी वर्थ 1000 है? ये कैसे हम श्योर होंगे कि ये वर्थ 1000 की है? हम ये सिर्फ तब कर सकते हैं जब हमें किसी एक थर्ड पार्टी पे रिलायंस होगी कि हाँ, ये ऐसा नोट निकाल कर देगी जिसके इक्वल 1000 के इक्वल जो है वो गोल्ड होता है। 1000 रुपीज़ के इक्वल गोल्ड होगा। ठीक है, तो 1000 रुपीज़ का वर्थ क्या है? 1000 क्या चीज़ है? गोल्ड है। इसके अगेंस्ट में गोल्ड है। ठीक है, तो 1000 का वो गोल्ड तो नहीं दे सकते हमें कि हम फिर दोबारा वही बैक एजेस में चले जाएं, डार्क एजेस में, और जाके गोल्ड जो है वो अपने साथ इतना सारा कैरी करके शॉपिंग करें। ये नहीं हो सकता। तो क्या यूज़ करते हैं हम? बैंक नोट्स। और ये श्योरिटी कैसे आती है हमें कि ये जो नोट है ये इतनी वर्थ का है? ये इस तरह आती है जब वो प्रिंट होते हैं गवर्नमेंट के पास से। हम खुद इसीलिए प्रिंट नहीं कर रहे होते, गवर्नमेंट प्रिंट करती है। ठीक है, अब इसी तरह पूरे दुनिया में इसी तरह ही हो रहा है कि हर मुल्क की अलग गवर्नमेंट है और वो अपने नोट प्रिंट कर रही है और वो ही नोट यूज़ हो रहे हैं। अब इसको क्या कहा जाता है? इस मनी को कहा जाता है करेंसी। ठीक है, हम इसको करेंसी कहा जाता है। और हमने ये क्यों निकाला, हमने इस तरह क्यों जो है वो करेंसी पे शिफ्ट हुए हम? बिकॉज वी वांट कि हम इतने बड़े बड़े कॉइन्स और इतने ज़्यादा जो हेवी होते थे वो इतने इसमें हम नहीं कर सकते जब हम शॉपिंग। तो हम किस चीज़ पे शिफ्ट हो गए? हम करेंसी पे आ गए। ठीक है, अच्छा, अब लोगों के पास ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो लोग अपने पास, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आपने वो किया, अब आपने कहीं एम्प्लॉयमेंट किया, आपने कहीं जॉब की और अब आपको सैलरी मिली। अब आपके पास 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 महीने की अब आपके पास सैलरी जो है वो जमा होनी शुरू हो गई और वो एक ज़्यादा अमाउंट में आ गई। ठीक है, अब जब वो एक लार्ज सम बन गया तो उसको घर पर रखना तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पहले भी यही होता था कि अगर लोग अपने घर में रखेंगे तो क्या रिस्क है कि चोरी हो सकती है, कोई लेके जा सकता है या गुम हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है ना, थेफ्ट हो सकता है। तो ये तो यहाँ रिस्क आ गया। अब क्या करते थे कि जब लार्ज सम आपके पास है मनी का तो हम क्या करेंगे? हम उसे एक सेफ प्लेस पे रखना चाहेंगे ना, कि ये हमारा मनी सेफ रहे। घर में तो मनी सेफ नहीं है, तो वो सेफ प्लेस क्या है? बैंक। ठीक है, एनीवन विद मनी कैन ओपन एन अकाउंट इन अ बैंक। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इट इज़ नॉट सेफ टू कीप लार्ज सम्स ऑफ मनी एट होम। दिस इज़ वाई पीपल कीप देयर मनी इन बैंक्स। बैंक का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? जब हम अपने घर में एक लार्ज सम ऑफ मनी नहीं रख सके तो यहाँ पे बैंक का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि बैंक आएगा। अब बैंक इन्वॉल्व होगा। बैंक इज़ अ थर्ड पार्टी जिसके थ्रू हम अपने पैसा जो है वो सेफ रखेंगे। ठीक है, बैंक में कैसे हम बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं? जब हम अकाउंट ओपन करते हैं तो एक चेकबुक मिलती है। अब हम चेक भी पे कर सकते हैं। चेक क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ मनी होता है कि हम एक तरफ से दूसरे मनी ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र होता है। अब हमें बैंक में से पैसे निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। ये ऑनलाइन ट्रांसफ़र है। ये एक के बाद एक क्या है? सेफ़ मोड में आ रहे हैं हम। ठीक है, सेफ कर रहे हैं अपना जो मनी है या अपने आप को हम सेव कर रहे हैं। ठीक है, one may also use a credit card instead of money. A credit card is a small plastic card issued by a bank. It allows the holder to make purchases on credit. Credit means buying something and paying it later. क्रेडिट का सबसे पहले आपको मतलब पता होना चाहिए। क्रेडिट का मतलब होता है किसी चीज़ को अभी ख़रीद लेना
लेकिन उसको बाद में उसकी पेमेंट कर देना। आपने अभी ये बुक ख़रीद ली लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं इसकी पेमेंट बाद में कर दूंगा, लेकिन आपने क्या किया, आपने एक क्रेडिट कार्ड आपको इशू होता है बैंक से, आपने उसको स्वैप किया और आपने कहा मैं इसकी पेमेंट बाद में कर दूंगा। बाद में कैसे करेंगे कि जब एट द एंड ऑफ द मंथ आपके पास बिल आएगा क्रेडिट कार्ड का, उस वक्त आप जो है उसको पेमेंट कर रहे होंगे, अपने बैंक अकाउंट में से आपके पैसे निकल रहे होंगे, इन दी एंड आपके पेमेंट हो रही होती है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग यू से कि मैं इसको क्रेडिट में ले रहा हूँ और इसकी पेमेंट मैं बाद में कर दूंगा। तो ये क्या है, क्रेडिट कार्ड्स आर ऑल्सो नोन एज प्लास्टिक मनी। हम इसको क्या कहते हैं, प्लास्टिक मनी। ठीक है, ये यहीं तक इसको रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।